नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जैन आगमों में मुनि के लिए एक व्यवस्था दी है। वह व्यवस्था है उसकी साधना की दृष्टि से, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक व्यवस्था है, एक मुनि यहां बैठा है और यहां से कहीं बाहर जाए, अगर 100 कदम से ज्यादा बाहर जाए आते ही कायोत्सर्ग करना अनिवार्य। बाहर गया फिर आया कायोत्सर्ग, भिक्षा के लिए गया फिर आया कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण करना तो कायोत्सर्ग, प्रतिलेखन करना कायोत्सर्ग, हर चर्या के साथ कायोत्सर्ग करना अनिवार्य है। एक मुनि के लिए लगभग दिन में 15-20 बार कायोत्सर्ग करना जरूरी है। इसका अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन। जो प्रवृत्ति की तो हर प्रवृत्ति के बाद कायोत्सर्ग करो, एक संतुलन होगा। कायोत्सर्ग केवल एक बार करना यह कोई खास बात नहीं है। कायोत्सर्ग दिन में 20 बार किया जा सकता है, 30 बार किया जा सकता है। जब भी प्रवृत्ति की 1-2 घंटा काम किया और बीच में 5 मिनट कायोत्सर्ग कर लें तो आपका संतुलन बन जाएगा। काम करते ही चले गए, रुके नहीं, तो वह प्राण ऊर्जा को खतरा पैदा हो जाएगा। कायोत्सर्ग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शायद सबसे बढ़िया उपाय है कायोत्सर्ग। हमने इस कायोत्सर्ग के आधार पर शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक प्रयोग किया, एक प्रयोग का निर्धारण किया। उसका नाम है कायाकल्प। हो सकता है आधा घंटा लग जाए और आगे व्यवस्थित हो तो 45 मिनट या 1 घंटा लग जाए, किंतु यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है। अब व्यवस्था कहां होती है? व्यवस्था का भंग कहां होता है कि जहां प्राण का संचार नहीं होता, यानी तेजस शरीर का संचार नहीं होता, वह अंग रुग्ण बन जाता है। लकवा हो गया, तो लकवा क्यों हुआ? कि प्राण शक्ति का संचार कम हो गया। मेडिकल साइंस में या आयुर्वेद के अनुसार भी जहां रक्त का संचार कम हो गया वहां दर्द हो जाएगा। तो वहां रक्त का संचार कम होने से जो स्थिति बनती है उससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति बनती है कि प्राण का संतुलन नहीं रहा, तो अवयव में तो अपने आप काम करने की शक्ति है नहीं। हमारे सारे अवयव प्राण शक्ति के आधार पर या तेजस शरीर के आधार पर काम कर रहे हैं, और जब तेजस शरीर के स्पंदन, प्रकंपन, वाइब्रेशन वहां नहीं पहुंच रहे हैं तो वह काम करना कम कर देगा। शारीरिक स्वास्थ्य पर विचार करें तो हमारे सामने 2 स्थितियां आती है कि एक तो आदमी बीमार होता है, औषधोपचार लेता है, दवा लेता है, और आप ध्यान देंगे कोई भी औषध का भी सूक्ष्म ज्ञान करेगा तो पता चलेगा कि कुछ औषधें भी ऐसी है जो तेजस शरीर को शक्तिशाली बनाती है। तेजस शरीर भीतर से भी काम करता है और बाहर से भी काम करता, पुष्ट भी होता है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि मुझे संतुलन बनाना है। ध्यान केवल बैठना, 1 घंटा भर बैठना, इतना ही कोई ध्यान का उद्देश्य नहीं हो सकता। ध्यान का उद्देश्य तो है हमारा शरीर का बल, हमारा मनोबल, हमारा वाग बल, वाणी का बल और आत्मा का बल, ये सारा बढ़ता रहे, घटे नहीं, बढ़ा रहे। मैंने देखा आचार्य तुलसी 80 से ऊपर 83 वर्ष की अवस्था में थे, और जिस दिन
स्वर्गवास हुआ, उस दिन 4 बजे से लेकर 11 बजे, 11:15 बजे तक लगभग 40 काम की। आश्चर्य होता है। कभी संतों को पढ़ाया, कभी किसी से बात की, कभी किसी को निर्देश दिया, सबका हमने संकलन किया तो 40 प्रकार के काम किए। अब इस अवस्था में इतना काम कैसे कर सकता है कि तेजस शरीर बलवान था। स्वर्गवास तो आयुष्य की पूर्ति के कारण हुआ, कोई बीमारी के कारण नहीं हुआ, पर तेजस शरीर अंत तक इतना जबरदस्त शक्तिशाली था कि कार्य करते रहे और कभी कार्य बंद नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति का तेजस शरीर शक्तिशाली होता है वह कब होता है कि इंद्रियों का संयम, भोग का संयम, कामनाओं का संयम तब होता है। पर ये कमजोर क्यों होती है कि कमजोर तो हम बना देते हैं अपने आचरणों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। इसीलिए एक निष्कर्ष हमने निकाला कि जब कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हो गया, आदमी कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनकी संख्या 15-20% मान, और शेष जो 80% लोग रहते हैं उनमें कोई 1-2% की बात तो मैं नहीं करता, से सब अकाल मृत्यु से मरते, पूरी आयु नहीं भोग पाते। और इसलिए नहीं भोग पाते कि तेजस शक्ति का अपव्यय करते रहते हैं, इसलिए अकाल मृत्यु होती है। किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का गुर्दा किडनी खराब हो गई, किसी का हार्ट कमजोर हो गया। ये कमजोर अवयव नहीं होता है, अवयव की तो ताकत है, पर हम अपने असंयम के कारण या असंतुलन के कारण प्रवृत्ति निवृत्ति का संतुलन करना नहीं जानते, नाड़ी तंत्रीय संतुलन करना नहीं जानते। इसलिए असंतुलन के कारण उनकी अवधि जल्दी समाप्त हो जाती।